हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, उसका जो भी आपका ग्रुप ए था ना एमबीबीएस बीडीएस कोर का, तो उसका जो कैप राउंड 2 था ना, तो उसका यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट आज रिलीज होने वाला था। और महाराष्ट्र स्टेट है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तो उसने एमबीबीएस बीडीएस कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया हो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट आपको सीधा अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, सीईटी सेल के ऊपर, या फिर इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। तो वहां से इसे ओपन करके आप देख सकते हो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो अभी आपके बेसिक डाउट होगी कि लिस्ट के अंदर कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। देन उसका आपका फर्स्ट डाउट यही हो जाएगा कि हमें राउंड 2 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, तो हमें आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सेकंड आपका यही डाउट बन जाएगा कि सर हमें राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो गया था, हमने उसे ज्वाइन कर लिया था, लेकिन राउंड 2 का जो लिस्ट है ना, वहां पर हमारे नेम के सामने कॉलेज का नेम आ रहा है जो कि हमें राउंड 1 में मिला था, और साथ ही साथ सामने नो चेंज करके आ रहा है। तो ये क्या होता है, हमें इस कंडीशन में क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। थर्ड आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर राउंड 1 के अंदर हमें सीट मिला था, हमने सीट ज्वाइन करके रखा था, लेकिन राउंड 2 के अंदर जो है हमारे नेम के सामने कोई अदर कॉलेज का नेम आ रहा है, यानी कि हमारा जो राउंड 1 का एडमिशन है वो कैंसिल होके राउंड 2 के अंदर हमें कोई कॉलेज अदर कॉलेज मिल चुका है, हमारा बेटरमेंट हो चुका है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, क्या पुराना कॉलेज जो है वह हमारा फीस हमें रिटर्न करेगा, तो वो भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर का आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर हमारा स्कोर ठीक ठाक था, हमने चॉइस फिलिंग भी पूरे कॉलेज का किया था, लेकिन हमें कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, हमारे नेम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल मेंशन आ रहा है, जस्ट हमारा 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंस था, फिर भी हमें चॉइस नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है, तो उसका भी आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो। देन आपका लास्ट में ये सवाल होएगा कि सर हमें राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है, प्राइवेट वाला एमबीबीएस वाला या फिर एक गवर्नमेंट वाला नॉर्मल सा कॉलेज, लेकिन हम उसे ना ज्वाइन करते हुए अगर फ्री एग्जिट करेंगे, तो क्या हमें थर्ड राउंड के अंदर फिर से वही कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। अगर आपको कोई अदर कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है ना, ईएमडी का मतलब क्या होता है, ईएमआर का मतलब क्या होता है ना, तो पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको अलॉटमेंट लिस्ट देखना है, आपको यहाँ पर अपना ऑल इंडिया रैंक सर्च करना है। ऑल इंडिया रैंक सर्च करोगे ना, तो आपको अपना नेम देखने को मिल जाएगा। आपके नेम के सामने अगर कोई कॉलेज का नेम मेंशन है, तो उस कंडीशन में आपको वही कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, उसका मतलब वही होता है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके नेम के सामने कॉलेज का नेम नहीं है, सीधा वहां पर चॉइस नॉट अवेलेबल करके आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उसका मतलब यही होता है। देखो, अभी अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है, चाहे आपको फ्रेश अलॉटमेंट हो, चाहे आपको यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन करके रखा हुआ था आपने, आपको बेटरमेंट हो चुका है, देन उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉलेज के अंदर 6/10/2024 अप टू 5:30 PM तक आप यहाँ पर हॉलीडेज के दिन भी कॉलेज के अंदर जाके वहां पर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो, कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। बेटरमेंट में आप थर्ड राउंड में जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो कॉलेज आपको राउंड 2 के अंदर मिला है वहां पर जाके अपना सीधा रिटेंशन फॉर्म आप फिल करोगे, आप वहां से अपनी डिग्री एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर सकते हो। देखो, अब इस लिस्ट के अंदर आपको जो नंबर 1 का बच्चा देखने को मिल जाएगा ना, मतलब ये लेटेस्ट पेज नहीं है, फ्रंट पेज नहीं है, नीचे वाला पेज आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस पेज के अंदर जो नंबर 1 का बच्चा है ना, तो इसको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी नजर आ जाएगा, लेकिन इसका स्कोर ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर इसको ओपन कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट हुआ था। इसके सामने आपको ईएमडी नजर आ जाएगा। ईएमडी क्यों है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, लेकिन इसने सीट जो है ओपन कैटेगरी का ले रखा है, यानी कि इसलिए इसके नेम के सामने आपको ईएमडी नजर आ जाएगा, यानी कि इसने जो सीट है ना अपना डोनेट किया अपने कैटेगरी वाले कम स्कोर वाले बच्चे को। जैसे कि सेकंड बच्चा ओबीसी वाला मिल जाएगा, ईएमसी ओबीसी नजर आ रहा है, यानी कि इसका ईएमआर नजर आ रहा है। ईएमआर का मतलब यही होता है कि ऊपर वाले बच्चों ने ज्यादा स्कोर था, ओपन का सीट ले लिया, उसने अपना सीट डोनेट किया, तो वही कम स्कोर वाला बच्चा था ना, इसको ओबीसी कैटेगरी का अलॉटमेंट हो गया। यानी कि जो ऊपर वाला बच्चा है जिसने की सीट डोनेट किया ना, तो नीचे वाला जो ईएमआर वाला है ना, उसने उस सीट को रिसीव किया, इसका यही मतलब निकल कर आता है। ईएमडी मतलब सीट डोनेट करने वाला, ईएमआर मतलब वो सीट लेने वाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपके नेम के सामने ईएमडी हो, ईएमआर हो, लेकिन यहाँ पर जो कैटेगरी होती है ना, वो कैटेगरी आपकी परफेक्ट कैटेगरी है, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट का बीडीएस कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज भी क्यों ना हो, आपको कैटेगरी का बेनिफिट जो है 100% यहाँ पर दिया जाएगा। देखो, अभी कॉलेज नेम के सामने
अगर RET मेंशन आ रहा है इसका मतलब यही होता है कि इस बच्चों का यहाँ पर राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया था, राउंड 1 का इसने काउंसलिंग किया था और जो ज्वाइनिंग डेट था ना उस डेट के अंदर जाके इस बच्चे ने यहाँ पर अपना रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, यानी कि यहाँ पर आपने एडमिशन 100% कंप्लीट कर लिया था। अब ये सेकंड वाला बच्चा इसको यहाँ पर BJMC पुणे नजर आ रहा है, मतलब इसको राउंड 2 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट हो गया है, राउंड 2 के अंदर इसको BJMC पुणे का कॉलेज मिल चुका है। देन थोड़ा नीचे आओगे ना तो यहाँ पर एक बच्चा नजर आ जाएगा जिसके नेम के सामने आपको BJMC पुणे नजर आ रहा है, सामने नो चेंज करके नजर आ रहा है, मतलब इस बच्चे ने जो है यहाँ पर राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग किया था, मतलब इसको राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला था, इसने राउंड 1 का कॉलेज ज्वाइन करके रखा था BJMC पुणे वाला, लेकिन इसने राउंड 2 का चॉइस फिलिंग किया, लेकिन इसका बेटरमेंट नहीं हुआ है, यानी कि इसे BJMC पुणे से अच्छा कॉलेज जो है राउंड 2 के अंदर नहीं मिला है, यानी कि इसको फिर से यही कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। तो इस कंडीशन में इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तो कुछ बच्चे आपको ऐसे भी नजर आ जाएंगे जिनके नेम के सामने कि यहाँ पर चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ जाएगा, मतलब उनको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी नजर आ जाएंगे, देखो यहाँ पर ये बच्चा है जो कि इसको BJMC पुणे अलॉटमेंट हुआ था लेकिन इसके नेम के सामने नो प्रेफरेंस करके नजर आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि इस बच्चे ने राउंड 1 के अंदर BJMC पुणे ज्वाइन किया था लेकिन राउंड 2 का इसने कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं किया है, इसका मतलब आपको यही देखने को मिल जाएगा। देखो अभी मैं यहाँ पर हर एक कंडीशन आपके साथ शेयर करूंगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कि यहाँ पर राउंड 2 के अंदर जो है फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको राउंड 2 के अंदर सीट मिल चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं साथ ही साथ कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, उसका फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करिएगा, उसके अंदर जितना भी आपके कैटेगरी के हिसाब से फीस का अमाउंट मेंशन होगा, जिस नाम से DD बनाने के लिए बोला होगा ना उस नाम से आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, साथ ही साथ जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेंशन किए होंगे ब्राउचर के अंदर तो सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको यहाँ पर 6/10/2024 अप टू 5:30 PM तक कॉलेज के अंदर ऑफलाइन जाके वहां पर आपका एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो, रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो वहां पर रिटेंशन फॉर्म फिल करोगे तो वहीं से अपना डिग्री आपको कंटिन्यू करना होगा। लेकिन अगर आपको उसी कॉलेज से डिग्री कंटिन्यू नहीं करना है, थर्ड राउंड के लिए जाना है और अच्छा कॉलेज देखना है तो आप वहां पर सीधा ज्वाइन करके थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट को भी जा सकते हो। जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है ना तो वही उनको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, पूरा जो भी फीस होता है उसका DD बनाना पड़ेगा, कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहां से फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में पेन ड्राइव के अंदर PDF भी लेके जाइएगा और जो कॉलेज मिला है वहां पर जाकर फिजिकल ज्वाइनिंग कर सकते हो। 6/10/2024 5:30 PM तक आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाएगा। हॉलीडेज के दिन भी आपका यहाँ पर 100% प्रोसेस चालू रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ जिनको कि फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है, बस इतना ही काम करना है। सेकंड आपके सामने यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगा कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर सीट मिला था, उसने ज्वाइन करके रखा था, लेकिन अभी जो न्यू लिस्ट आ चुका है ना उसके अंदर आपके नेम के सामने नो प्रेफरेंस मेंशन आ रहा है या फिर यहाँ पर राउंड 2 में नो चेंज करके मेंशन आ रहा है ना, अगर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है, नो चेंज करके मेंशन आ रहा है या फिर नो प्रेफरेंस करके मेंशन आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सीधा थर्ड राउंड के डेट का इंतजार करना है। जब थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना तब आपको वहां पर जो है चॉइस फिलिंग करना है थर्ड राउंड का। देन थर्ड राउंड के अंदर जो रिजल्ट आ जाएगा ना तो वहां पर अगर कॉलेज मिला होगा तो आप ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला है वहां पर जाके अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर अगर थर्ड राउंड के अंदर भी नो चेंज आ जाएगा ना तो फिर वही कॉलेज जो आपने ज्वाइन करके रखा था वहां पर आपका ऑटो रिटेंशन हो जाएगा, फिर वहां पर आपको रिटेंशन देना पड़ेगा और वहां से आप अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। तो जिनके नेम के सामने नो चेंज आया है, नो प्रेफरेंस आया है, वो एक तो अपने सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है या फिर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज ज्वाइन करके रखा था ना उसके अंदर जाके रिटेंशन फॉर्म देके वहां से डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर थर्ड राउंड प्ले करना है तो सीधा थर्ड राउंड के डेट का वेट करना पड़ेगा। देन जब थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा ना तब आप वहां पर चॉइस फिलिंग करके सीधा थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, आपको सीधा थर्ड राउंड के डेट का वेट करना पड़ेगा। या फिर आपको जो कॉलेज मिला था वहां पर आप जाके रिटेंशन फॉर्म देके वहां से अपना डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो। तो सेकंड सवाल का भी आपके आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। देन आपका थर्ड सवाल यहाँ पर एक बन जाएगा। थर्ड सवाल आपका यही हो जाएगा कि सर राउंड 1 के अंदर हमें कोई ए नाम का कॉलेज मिला था, वही राउंड 2 हो गया, तो राउंड 2 के अंदर हमें बी नाम का कॉलेज मिला है, तो इस कंडीशन में हमारा बेटरमेंट हो चुका है, तो हम आगे क्या करें। देखो आपको क्या करना है, राउंड 2 के अंदर जो बी नेम का कॉलेज मिला है ना तो उसका आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये अलॉटमेंट लेटर आप लेके जाओ कॉलेज नंबर ए जो कि आपको राउंड 1 में मिला था ना, उस कॉलेज के अंदर जाओगे, आप वहां पर अपना एडमिशन कैंसिल करोगे, वहां से जो भी फीस वगैरह आपने पे किया था डीडी के फॉर्म में, जो डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट किया था ना, वो पूरा का पूरा कॉलेज से रिटर्न मिल जाएगा, आपको रिटर्न लोगे आप। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से
पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह फीस वगैरह लेके आपको सेकंड कॉलेज जो मिल चुका है ना सेकंड राउंड के अंदर बी नंबर वाला, तो वहां पर जाओगे, उनका ब्राउचर डाउनलोड करोगे, उनका जो फीस वगैरह होता है तो उस नाम से आप डीडी बनाओगे, और जो आपको राउंड 1 से डॉक्यूमेंट मिले थे ना ए नाम के कॉलेज से, वो डॉक्यूमेंट आप पूरे के पूरे सेकंड नंबर का जो कॉलेज मिल जाएगा ना उसके अंदर सबमिट करोगे, उनका फीस पेमेंट करोगे। वहां पर आप एक तो कॉलेज जो बी मिला है ना आपको राउंड 2 के अंदर, वहां पर आप अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करके अपनी डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर रिटेंशन ना देते हुए आप उसे जस्ट ज्वाइन करके आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए बेटरमेंट भी कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी बात आप यही समझ लीजिएगा कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि राउंड 1 के अंदर जो यहाँ पर ए नाम का कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन अभी राउंड 2 के अंदर बेटरमेंट होकर बी नाम का कॉलेज मिला है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जो बी नाम का कॉलेज मिला है ना उस नाम का अलॉटमेंट लेटर सीईटी सेल से डाउनलोड करना है। वो अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज नंबर ए वाला जो मिला है ना राउंड 1 के अंदर, वहां पर लेके उनको दिखाना है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट एंड टोटल जो भी डीडी अमाउंट है ना फीस वगैरह रिटर्न कर देंगे। देन वहां से आपको ये डीडी अमाउंट जो है ना वो डीडी आपको देन सेकंड जो कॉलेज मिला है ना उस नाम से आपको अलग डीडी बनाना पड़ेगा। वो डीडी आप सेकंड नाम के कॉलेज से, कॉलेज का नाम होगा ना उस नाम से डीडी बनाओगे। साथ ही साथ जो राउंड 1 का कॉलेज मिला था ना वहां से जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न मिले हैं ना ये दोनों चीज आप कलेक्ट करोगे, और जो सेकंड नंबर में कॉलेज मिला है ना बी वाला, तो वहां पर जाके आप डीडी सबमिट करोगे, वहां पर जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। एक तो आप रिटेंशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना डिग्री जो है सेकंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, या फिर इसे भी आप ज्वाइन करके थर्ड राउंड के लिए फिर से एक बार बेटरमेंट का वेट कर सकते हो। लेकिन बेटरमेंट होने का चांस जो है एमबीबीएस में थोड़ा कम होता है, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि न्यू कॉलेज आ जाएंगे तो हो सकता है कि प्राइवेट्स में थोड़ा और बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो उस कंडीशन में फिर आपने बीडीएस ज्वाइन करके रखा है गवर्नमेंट वाला, और आपको लगता है कि थर्ड राउंड के अंदर मेरा सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है उसे ज्वाइन करके थर्ड राउंड के अंदर बेटरमेंट 100% कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उसके बाद आपके सामने और एक कंडीशन बन जाएगा, जैसे कि कोई बच्चा है जिसने कि राउंड 1 के अंदर भी चॉइस फिलिंग किया था प्लस राउंड 2 के अंदर भी चॉइस फिलिंग किया था, राउंड 1 का और राउंड 2 का डिफरेंस उसको नीट स्कोर के हिसाब से 1 या 2 ही मार्क का नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे जो है राउंड 2 के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप आगे क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं, आपको जस्ट वेट करना है कि राउंड 3 कब हो जाएगा, और राउंड 3 का जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पूरे कॉलेज के नाम डालने हैं। देन उस मेरिट के हिसाब से आपको वहां पर अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन एक नीट स्कोर प्लस या फिर 2 नीट स्कोर का डिफरेंस था, फिर भी अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ है, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग ओपन हो गया था। अगर आप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट लिस्ट है ना उसे ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत सारे बच्चे हाई स्कोर वाले ऐसे नजर आ जाएंगे जिनको कि राउंड 1 के अंदर अच्छा खासा स्कोर था, फिर भी प्राइवेट वाला एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला था, सेमी गवर्नमेंट नहीं मिला था, उन्होंने जस्ट गवर्नमेंट ही डाल के रखे थे और गवर्नमेंट का कट ऑफ हाई गया था। तो उस केस में कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो राउंड 2 के अंदर उन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज डाल दिए। उसका मेन रीजन यही है कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाल दिए, इसलिए जो कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे जाने वाला था वो नीचे नहीं गया, क्योंकि राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग ओपन था। तो राउंड 2 के अंदर जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया था ना तो उसके हिसाब से जो यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट बनाया जाता है। तो आपके ऊपर जो राउंड 1 में चॉइस नॉट अवेलेबल वाले बच्चे थे ना तो उन्होंने राउंड 2 के अंदर प्राइवेट का चॉइस फिलिंग कर दिया, इसलिए राउंड 2 का कट ऑफ आपको यहाँ पर राउंड 1 से भी ज्यादा नजर आया हुआ भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे कॉलेज के लिए फिर बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होंगे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे नहीं आया है। तो आपको इसी रीजन है कि हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग ओपन हो जाता था, और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो राउंड 1 का कट ऑफ होता है ना उससे ज्यादा कट ऑफ आपको राउंड 2 का भी देखने को मिल सकता है, एक स्पेसिफिक कॉलेज हो या फिर ऑल ओवर का भी कट ऑफ आपको थोड़ा सा हाई भी नजर आ सकता है। उसका मेन रीजन यही था कि देखो हर बार हर राउंड के लिए चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा अभी भी यहाँ पर बीच में लटका हुआ है जिसको कि कुछ कॉलेज नहीं मिला है, चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो बच्चे है ना तो उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल चुका है एमबीबीएस वाला, तो ये बच्चा क्या करेगा, थर्ड राउंड के अंदर पूरे कॉलेज डाल देगा ना। तो दिन उस कंडीशन के अंदर जो थर्ड राउंड में 1-2 सीट वैकेंट होकर आएगा ना तो वही बुक कर रहा है ना, तो कट ऑफ सेकंड राउंड से थर्ड राउंड का नीचे जाएगा ही नहीं ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जो है ना राउंड 1 का वो निकाल कर भी वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको सीट अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ है राउंड 1 राउंड 2 के अंदर भी, या फिर राउंड 1 का जो कट ऑफ गया था उससे जस्ट आपका नीट स्कोर 1 या 2 मार्क ही नीचे था, लेकिन फिर भी आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो उसका मेन रीजन यही है कि हर बार चॉइस फिलिंग ओपन हो रहा है, और जो बच्चों ने राउंड 1 में कॉलेज डाला था लेकिन उन्होंने जस्ट कुछ ही कॉलेज डाले थे उनको नहीं मिला था, उन्होंने अगर राउंड 2 के अंदर ज्यादा कॉलेज डाले होंगे तो उनका स्कोर ज्यादा था, इसलिए उनको वहां पर वो सीट दे रखा। उन्होंने अगर वो सीट वहां पर बुक कर लिया तो दिन वो सीट नीचे वाले बच्चों को अलॉटमेंट ही नहीं होगा ना। तो ये सिंपल सी बात है, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो। देखो यहाँ पर आपका सबसे लास्ट में एक डाउट बच जाता है कि सर हमें राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल चुका है, लेकिन हम अगर यहाँ से फ्री एग्जिट करेंगे तो क्या हमें थर्ड राउंड के अंदर फिर से कॉलेज मिल जाएगा। देखो तो जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो चुका है बच्चे फ्री एग्जिट ना करें, अगर आप फ्री एग्जिट करोगे कॉलेज
छोड़ दोगे, लेकिन वही थर्ड राउंड के अंदर अगर आपसे ज़्यादा स्कोर करने वाला आपकी कैटेगरी का बच्चा अगर उस सीट के लिए अप्लाई करेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो सीट उसे दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट है ना, थर्ड राउंड के अंदर जो बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे उनका एसएमएल या फिर उनका नीट स्कोर क्या होता है ना, ऑल इंडिया रैंक क्या होता है, उस हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। इसलिए अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट मिला है तो आप उसे ज्वाइन करके बेटरमेंट करिएगा। अगर आप फ्री एग्जिट लोगे तो सीट फिर वैकेंट होकर थर्ड राउंड के अंदर आ जाएगा। अगर आपसे ज्यादा स्कोर वाला बच्चा अगर थर्ड राउंड में उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग करेगा तो देन उस कंडीशन के अंदर वो कॉलेज उसे दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप फ्री एग्जिट करते हो ना तो देन आपके लिए थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। देखो जो भी एक आपका डाउट था ना वो पूरा मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है कि आपको राउंड के बाद क्या प्रोसेस करना है, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो क्या करना है, अपग्रेडेशन हुआ है तो क्या करना है। जो भी एक काउंसलिंग प्रोसेस था राउंड 2 का विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आ जाएगा ना तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो, वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग एंड पर्सनल गाइडिंग के रिगार्डिंग आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।